एफए न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी जी के जीवन चरित्र के बारे में। हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के पेड़ और इसके पत्तों का धार्मिक महत्व होने के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। तुलसी के पौधे को एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से यह बेहद लाभकारी होता है। हिंदू पुराणों में तुलसी जी को भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से, उसकी पूजा करने से और कार्तिक माह में तुलसी विवाह आदि से जुड़ी कई कथाएं हिंदू धर्म पुराणों में वर्णित हैं। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था, धर्मध्वज, और उसकी पत्नी माधवी दोनों गंधमादन पर्वत पर रहते थे। माधवी हमेशा सुंदर उपवन में आनंद किया करती थी। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। परंतु कुछ समय पश्चात धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का उदय हुआ और उन्होंने विलास से अलग होने की इच्छा की। दूसरी तरफ माधवी गर्भ से थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माधवी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या की सुंदरता देख इसका नाम तुलसी रखा गया। दोस्तों, बालिका तुलसी बचपन से ही परम विष्णु भक्त थी। कुछ समय के बाद तुलसी बद्रीवन में कठोर तप करने चली गई। वह नारायण को अपना स्वामी बनाना चाहती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनवांछित फल दिया। इसके बाद उनका विवाह शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ एक परम ज्ञानी और शक्तिशाली राजा था। उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ के पास अपनी शक्ति के साथ तुलसी के पतिव्रत धर्म की भी शक्ति थी। देवताओं ने तुलसी का पतिव्रत भंग करने के लिए एक योजना बनाई और उसके सूत्रधार बने श्री हरि विष्णु जी। भगवान विष्णु जी ने माया से शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पतिव्रत भंग कर दिया। जब देवी तुलसी को इस बात की जानकारी मिली तो वह बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने विष्णु जी को पाषाण यानी पत्थर का बन जाने का श्राप दिया। तभी से विष्णु जी शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। तुलसी जी की उत्पत्ति के विषय में कई अन्य कथाएं हैं, लेकिन समय के साथ बदलने वाली इन कथाओं का मर्म एक ही है। जब देवी तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दिया तो विष्णु जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उन्हें वरदान दिया कि देवी तुलसी के केशों में तुलसी वृक्ष उत्पन्न होंगे, जो आने वाले समय में पूजनीय और विष्णु जी को प्रिय माने जाएंगे। विष्णु जी की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पत्तों के अधूरी मानी जाएगी। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि आने वाले युग में लोग खुशी से विष्णु जी के पत्थर स्वरूप और तुलसी जी का विवाह कराएंगे। तुलसी जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे तुलसी जी को सभी पौधों की प्रधान देवी माना जाता है। तुलसी के पत्तों के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी रह जाती है। पवित्रता स्त्रियों के लिए तुलसी जी के पौधे की पूजा करना पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक माह में तुलसी विवाह का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें विष्णु जी के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी जी से कराया जाता है। तुलसी जी की माता का नाम माधवी तथा पिता का नाम धर्मध्वज था। उनका विवाह भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न शंखचूड़ से हुआ था। तो दोस्तों, एफए न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सी रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।